नमस्कार बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत पुनः अभ्यास कार्य में हम करेंगे पाठ 2 अनोखा जादू का खेल। बच्चों, हम ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको फिर से दोहराएंगे ताकि आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, ये एक कहानी है जिसका नाम है अनोखा जादू का खेल। और इस कहानी में एक अध्यापिका, एक टीचर बच्चे को नई सोच के साथ समझाती है। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से हमें डांट खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, लेकिन इस पाठ के जरिए हम सीख सकते हैं कि हम किसी को भी दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप चित्र देख रहे होंगे ध्यान से, इसमें क्या है? इसमें बच्चे हैं, एक कक्षा है जिसमें एक लड़की है जो कुछ अलग से कपड़े पहनी हुई है और एक बच्चा दरवाजे के पीछे छुपा है। आइए कहानी को समझते हैं। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। इस कहानी में जो अध्यापिका है उनका क्या नाम है? वंदना। वेरी गुड। और आपकी हिंदी टीचर का क्या नाम है, पता है आपको? चलिए बताइएगा मुझे। ओके। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अब जब टीचर इस तरह से कपड़े पहन के आई तो एक नया उत्साह होता है ना जांचने का कि क्या होने वाला है, तो इसलिए सारे बच्चे जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। तो उनकी टीचर थी, वो उन्हें क्या दिखाने वाली थी? जादू का खेल। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। अब जैसा कि हम जान गए हैं, ये जो दरवाजे के पीछे बच्चा खड़ा है इसका क्या नाम है? अमन। और इसके चेहरे पर उदासी थी। आपको क्या लगता है उदासी क्यों होगी उसके चेहरे पे? चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए देख लिया था। जो अमन है, ये जो बच्चा है, इसको एक बुरी सी आदत पड़ गई थी। वो क्या थी? चोरी करने की आदत। बच्चों, चोरी करना बहुत गंदी बात होती है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर वो चोरी किसी छोटी सी चीज की हो या बड़ी सी चीज की, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। ठीक है, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। ये जो अध्यापिका जी हैं, इसने अमन को चोरी करते हुए देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ, देखो अब इस समय भी बच्चे ने चोरी की हुई है, आपने देखा यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, देखो। तो उसने चोरी का सामान जल्दीबाजी, आनन फानन का अर्थ होता है जल्दीबाजी में, उसने वहां पर छोड़ दिया और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। उसे लगा कि ओहो, अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई, अब तो मुझे टीचर डांट लगाएगी। ठीक है, तो वो उससे डर से सिहर उठा, वो घबरा गया, डर गया। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने बाहर निकलकर पूरी कक्षा में इधर उधर दौड़ने लगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो उन्होंने अपने कोट से चीजें निकाली, खिलौने निकाले, और ये देखो बिजली बैटरी से चलने वाला कुत्ता, खरगोश, तो बकरी भी बनी हुई है, मोर, बंदर, तोता, ये सब देखो पूरी कक्षा में इधर उधर दौड़ने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अब ये सब देख के सारे क्लास के बच्चे खुश हो गए और वो ताली बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों को उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। उपहार का अर्थ होता है बच्चों तोहफा देना, गिफ्ट करना। ठीक है, और वितरित करने का अर्थ होता है बांटना। तो जो भी यहाँ पर आप ये खिलौने देख रहे हैं, ये अध्यापिका जी ने क्या किया? ये सभी बच्चों को बांट दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। जब हमें कोई चीज देता है तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद। जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैंक यू। आपने 3 मैजिक वर्ड्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें से एक क्या है?
थैंक यू। तो आपको कभी भी कोई भी आपको हेल्प करे या कुछ दे तो आप जरूर से उसको थैंक यू बोलेंगे। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। देखो जादू का एक और खेल, अब जो टीचर थी वंदना जी थी वो जादू का और खेल दिखा रही थी जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। अब ये देखो कक्षा है ना, कक्षा में कुछ कुछ बच्चों की चीजें चोरी हो गई थी अर्थात खो गई थी। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी, रिया ने कहा। निधि बोली, क्या जादू से मेरी पुस्तक भी वापस ला सकते हैं? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीजों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे क्योंकि अध्यापिका जी ने क्या कहा था कि जादू से आपकी सारी खोई हुई चीजें वापस मिल जाएगी। तो सारे बच्चों को क्या हो गया, उन्हें एक आशा जग गई। तो उन्होंने प्रश्न करने शुरू करे कि क्या हमारी जो चीजें खोई है क्या वो वापस आ जाएंगी? अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। सारे बच्चे देखकर बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा अरे वाह हमारी तो जादू से हमारी चीजें वापस आ गई। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू। और क्या हुआ, यह सुनते ही सब अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, अब अमन ने चोरी की थी, याद है ना, अमन को चोरी करने की आदत हो गई थी। तब जैसे ही अमन ने तो उसकी पुस्तक अपनी बैग में रख ली थी, है ना। तो जैसे ही उनकी अध्यापिका जी ने कहा तो अमन को क्या करना पड़ा, अपनी पुस्तक तो अपने बैग से निकालनी पड़ी। कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। अब जैसे ही सारे बच्चों ने देखा कि अरे अमन ने तो निधि की पुस्तक निकाली है, तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। तभी छुट्टी की घंटी बजी, ठीक है, और इसी दौरान छुट्टी हो गई। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले। अब सारे बच्चे, क्योंकि अपनी अपनी उनकी चीजें खो गई थी ना, और जब हमारी खोई हुई चीज हमें वापस मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इसी प्रकार से सारे बच्चों को बहुत खुशी हुई और सारे बच्चे खुशी खुशी छुट्टी होने पर अपने घर जाने लगे, कक्षा से बाहर निकल गए। पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला। अब देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो उसको मानना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमने कोई गलती की है तो उसे हमें मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम आगे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमन क्या हुआ, अमन को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आए और वो अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। अब अमन ने क्या बोला, उसको अपनी गलती का पछतावा था। जैसा मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उसको मानना चाहिए और फिर आगे ना करने का पक्का खुद से ही, बेटा किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही वादा करना चाहिए कि हम ये गलत काम कभी नहीं करेंगे। और वही चीज अमन को भी उनकी अध्यापिका ने सिखाई और ये बात अमन समझ भी गया क्योंकि वो समझदार बच्चा था, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले लगा लिया। बच्चों, जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें उस चीज को मानना चाहिए, उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। और सबसे बड़ा पश्चाताप क्या होता है कि आप उस गलत काम को दोबारा ना करने की खुद से प्रॉमिस कीजिए, किसी और से नहीं। बच्चे, जब हम खुद से कोई वादा करते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं तो हम उसको जरूर निभाते हैं, ठीक है। तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है कि आप किसी दूसरे को अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। और ये बच्चा, इस कहानी का जो पात्र है अमन, वो हमें क्या बताता है कि अगर हम कभी हमारे अंदर कोई गलत भावना आती है या कोई गलत आदत लगती है तो हमें उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। बच्चों, पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग एक एक शब्द पे उंगली रख के पढ़िएगा।
इसका अभ्यास कार्य आप पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आपको दिया गया है आप उसको दोबारा करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको याद रख सकें। थैंक यू बच्चों।